Hello children, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, संबलपुर। आप सबकी डिमांड पर मैं आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करने जा रही हूं और ये वीडियो है डू एज डायरेक्टेड। लेकिन ये क्या है? ये आंसर्स हैं। आज मॉर्निंग में मैंने सेट सी शेयर किया था। उस सेट सी में जो डू एज डायरेक्टेड सेक्शन है उसके मैं आंसर शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो आप अपने मेरे वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करके जो अपना प्यार मुझे दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही मेरा मोटिवेशन है। तो बच्चों, डू एज डायरेक्टेड सेक्शन करने से पहले आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक रेडी रखिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो डू एज डायरेक्टेड सेक्शन है ये प्रैक्टिस से ही सही होता है ना। डू एज डायरेक्टेड सेक्शन करने के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊंगी एकदम इजी ट्रिक्स कि आप इसमें पूरे 8 में से 8 मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि ये स्कोरिंग बूस्टर है। अगर आप ये 8 क्वेश्चंस रूल्स को समझ करके सही रूल लगाते हैं तो आपको पूरे 8 मार्क्स पक्के और आपका ये फुल मार्क्स स्कोर करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये 8 मार्क्स का रहता है, लेकिन यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 वॉइस पर, 2 नरेशन पर, जिसमें से फिक्स है और बाकी जो रहते हैं वो क्लॉज पे रहते हैं, क्योंकि सिलेबस वॉइस क्लॉज नरेशन है। करना क्या है बच्चों, मैं आपको एक इजी ट्रिक्स बताऊंगी, सबसे आसान ट्रिक्स बताऊंगी कि सबसे पहले रूल को पढ़ो, करना क्या है, उसके बाद रूल को अप्लाई करो। डोंट कट डाउन द ट्रीज, पहला क्वेश्चन है वॉइस पर और ये इम्परेटिव है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट के आगे लेट लगाते हैं और थर्ड फॉर्म के आगे बी। लेट द ट्रीज नॉट बी कट डाउन। अब ये एक तरीके की सलाह भी लग रही है, तो अपन लोग क्या करेंगे? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कट डाउन ट्रीज। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड। इंस्ट्रक्शन पढ़ो, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग रिलेटिव क्लास। तो देखो, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड। कौन से स्टूडेंट्स को अवार्ड मिलेगा? आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हु आर आउटस्टैंडिंग विल बी अवार्डेड। हो सकता है इसकी जगह पर आ जाए हेल्दी पर्सन्स डू नॉट नीड डॉक्टर्स। डॉक्टर्स हु आर हेल्दी डू नॉट नीड हेल्दी पर्सन्स डू नॉट नीड डॉक्टर। पर्सन्स हु आर हेल्दी डू नॉट नीड डॉक्टर। तो बच्चों आप समझिए, है ना। ही सॉ अ सिक मैन, he saw a man who was sick. I saw a burning train yesterday. Yesterday I saw a train which was burning. तो बस आपको पैटर्न को समझना है ना, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब विल एक ही बार आई है। अब आप देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा, द सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। मतलब अब इसका इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पेपर में ऐसे भी मिल सकता है, टू को हटा के सो दैट लगाओ, रिमूव टू यूज सो दैट, या चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो करना क्या है, आप मेरा वीडियो देखिए। जब टू को हटा के सो दैट का यूज करना है तो पहला स्टेप है TOO को हटाना, मतलब और उसकी जगह पर सो लगाना। दूसरा स्टेप है आप दैट का यूज करें, फिर उसके बाद प्रोनाउन लगाएं और उसके बाद आप जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन नॉट या कुड नॉट यूज करते हैं। कैन नॉट कब? जब आपकी जो बी वर्ब्स है वो आपकी क्या है? प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर मेरी बी वर्ब सम इज टू डिफिकल्ट, प्रेजेंट बी वर्ब्स है, तो मैं क्या यूज करूंगी? कैन नॉट। द सम इज सो डिफिकल्ट, टू को हटा के सो लगाया। दैट आई, क्योंकि फॉर के बाद मी है, दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं ऐसा लिखेगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हो सकता है लिखिए रिमूव टू यूज सो दैट, है ना। अब उल्टा भी आ सकता है कि सो दैट की जगह पर टू लगाओ। मैंने मेरा एक और वीडियो डू एज डायरेक्टेड पर सेक्शन किया, डू एज डायरेक्टेड सेक्शन पर आप लोगों के साथ शेयर किया है और उसमें भी मैंने आपको इजी ट्रिक्स बताए हैं और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अनलेस यू रेस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। इसमें आपको अनलेस की जगह पर इफ लगाना है। हो सकता है इफ वाला सेंटेंस है और अनलेस लगाने को बोल दे, तो आप सबको पता है कि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो
अनलेस की जगह पर जब भी इफ लगाएंगे तो आप पहले इफ तो लगा दिए, लेकिन अब अनलेस के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट। क्यों? क्योंकि जो नॉट है ना वो कभी भी अकेला नहीं आता है, वो कावर्ड है, डरपोक है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज। अब ये डिसाइड करेगा कि वर्ब विदाउट एस है यानी सिर्फ बेस फॉर्म में है कि एस ई एस के साथ है। तो रेस्पेक्ट जो है उसमें एस ई एस नहीं लगा है, इसीलिए आप इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट ऑल कॉमा दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। पांचवा है ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, मुझे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, लेकिन उसमें नाउन क्लॉज होगा। ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड हेल्प हिम। नाउन क्लॉज दैट क्लॉज होता है। नाउन क्लॉज में मैंने बताया है आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आई एम श्योर ही विल गेट सक्सेस, आई एम श्योर दैट ही विल गेट सक्सेस। आई नो ही विल कम, आई नो दैट ही विल कम। बच्चों डू एज डायरेक्टेड पर जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसको जरूर देखें। सेट ए, सेट बी, सेट सी में भी मैंने पूरे क्वेश्चन शेयर किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों सेट को अच्छे से देखिए और एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स स्कोर कीजिए। आई सेड टू हिम प्लीज डू नॉट वॉक सो फास्ट। यहाँ नरेशन चेंज करनी है। आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो 5 नियम को फॉलो करते हैं, ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एडवर्ब। पर सेंटेंस भी देखना पड़ता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप के सेंटेंस का यूज हुआ है। यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है और वो भी उसमें प्लीज लिखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को मैं किस में चेंज करूंगी, रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड हिम, आपको पता है यहाँ कंजक्शन दैट नहीं आएगी, इंपरेटिव सेंटेंस है। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू वॉक सो फास्ट। आंसर मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 बच्चों ने कमेंट में लिखा मैडम प्लीज़ सेट सी के डू एज डायरेक्टेड के आंसर्स हमें रिटर्न फॉर्म में दीजिए। दैट्स वाई मैं उस बच्चे की डिमांड पर ये वीडियो बनाया है। अब देखिए ये है आपका 100% श्योर क्वेश्चन। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। या तो बच्चों नो सूनर की जगह पर एज सुन एज का यूज करने आएगा या एज सुन एज की जगह पर नो सूनर देन। दोनों परिस्थितियों में रेडी रहो। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, नो सूनर डज की जगह पर एज सुन एज लगाएंगे। क्योंकि नो सूनर के साथ डज आया है तो आप इस ही में क्या लगाएंगे, जो वर्ब आई है, ही के बाद जो वर्ब आई है वहां एस लगाएंगे। एज सुन एज ही गेट्स हिज सैलरी, देन को तो हटा देना है क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन नो सूनर के साथ है, और कॉमा लगाना है देन को हटा के, जरूर कॉमा लगाना, देन ही नहीं लगाना है आपको। एज सुन एज he gets his salary, he starts spending it। 8वां देखिए, I said to her, did you go to school yesterday? ये है इंट्रोगेटिव नरेशन। पर ये प्रश्न 2 टाइप के होते हैं, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन रहता है तो WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है, WH क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। लेकिन अगर यस नो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जिस हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है उसको तो अपन हटा देंगे, कंजक्शन क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचानने में बहुत सहायता करेंगी। आई सेड टू हर डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। आपको तो पता है इंट्रोगेटिव, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसको बदलेंगे आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में। आई आस्क्ड हर इफ, क्या करूँगी, यू को सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हर है, शी। इफ शी डिड गो मतलब सिंपल पास, सिंपल पास को चेंज करना है पास परफेक्ट में। इफ शी हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो देखिए आप 5 नियम फॉलो हो रहे हैं। अब है 9th, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, स्मोकिंग है ना, ये जीरेंट है। आ सकता है आई लाइक रीडिंग बुक्स, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, रीडिंग, है ना। तो मैंने डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में बता दिया है किस तरीके के आएंगे। अब है 10वां, चेंज द वॉइस। हु रोट यू दिस लेटर। यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, हु से चालू होगा तो आपको क्या करना है, बाय होम। अब डबल ऑब्जेक्ट है तो 2 तरीके से बनेगा, क्योंकि हु रोट यू दिस लेटर, रोट व्हाट दिस लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, wrote whom you indirect object, by whom were you written this letter।
दूसरा तरीका हुआ बाय whom was this letter written to you। दोनों तरीके। आप पेन और कॉपी लेके लिख रहे हैं ना बच्चों, प्लीज़, है ना, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अब है आपके पास डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। इसका इंस्ट्रक्शन ऐसे भी आ सकता है, कंपाउंड सेंटेंस में बदलो या कंबाइन यूजिंग नीदर नॉर। 2 सेंटेंस देके बोल देगा कंबाइन यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। तो डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट दोनों नेगेटिव हैं, तो नीदर नॉर नहीं भी दिया और कंपाउंड बोल दिया तो मुझे नीदर नॉर ही लगाना है। नीदर डू दिस नॉर दैट। वॉट ही टोल्ड मी वॉज अ लाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। देखो वॉट ही टोल्ड मी वॉज अ लाई, वॉट वॉज अ लाई, वॉट ही टोल्ड मी। यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास है वॉट ही टोल्ड मी और इसका टाइप है नाउन क्लास। 11th है माई सिस्टर हु इज़ अ टीचर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। देखिए ये एडजेक्टिव क्लास पर क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन है पिक आउट द रिलेटिव क्लास एंड राइट इट्स टाइप एज डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग। तो रिलेटिव क्लास है हु इज़ अ टीचर, क्योंकि आगे भी, जिसके आगे भी, जिसके पीछे भी, क्या, कॉमा, तो आगे पीछे कॉमा, तो ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग। और हो सकता है रिलेटिव क्लास में आपको 2 वाक्य दे दे कि द गर्ल इज़ माई कज़िन, द गर्ल वन द फर्स्ट प्राइज़, द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज़ इज़ माई कज़िन। तो रिलेटिव क्लास पे या तो 2 सेंटेंस को जोड़ के आपको उसको रिलेटिव 2 सिंपल सेंटेंस दिए रहते हैं, उनको जोड़ करके आपको उसको रिलेटिव क्लास में बदलना है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। और या तो फिर आपको एक सिंपल सेंटेंस दे दिया, उसको रिलेटिव क्लास में बदला। जैसे अपन ने बोला वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, वी शुड ईट वेजिटेबल्स विच आर ग्रीन। हेल्दी पर्सन्स डू नॉट नीड डॉक्टर, पर्सन्स हु आर हेल्दी डू नॉट नीड डॉक्टर। तो और तीसरा आपका डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग बोलता है नॉन फाइनाइट वर्ब को पिक आउट करो। अनलेस और इफ श्योर है टू टू की जगह पर सो दैट, या सो दैट की जगह पर टू टू श्योर है, एज सुन एज, नो सूनर देन श्योर है। तो सब बच्चों, मुझे तो लगता है कि अब मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरे बच्चे डू एज डायरेक्टेड में डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर कि आप डू एज डायरेक्टेड में 8 अंक स्कोर करेंगे। इसी तरह मुझे आप अपना प्यार देते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, हम पढ़ेंगे साथ साथ, है ना। आप घबराइए मत, आप डरिए मत, क्योंकि आपको सफलता हार्ड वर्क से नहीं मिलेगी, स्मार्ट वर्क से मिलेगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की एग्ज़ाम अपडेट्स मिलती रहे। और मैं आपका एक नोट मेकिंग पर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे नोट मेकिंग में थोड़े से उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Keep learning.